बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मोमिन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपसे तफसीलन बात करेंगे सडन इलेक्शन के बारे में कि सडन इलेक्शन में ऐसी कौन सी शख्सियात जो मुंतखब हुई हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कैसराइयाँ पाई जाती हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी दरारें आ सकती हैं। चलो हम शुरू करते हैं, अपने असली मकसद के तरफ जाते हैं। उससे पहले मैं अपने सारे भाई बहनों और व्यूअर्स से अर्ज़ करना चाहता हूं, जनाब प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रूम करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें ताकि जल्दी से जल्दी हम जो है ना 1000 इसका पूरा कर लें, 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाए। अब हम आते हैं जी असली टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जैसे पहले सेनेट के इलेक्शन थे, लेकिन कुछ इलेक्शन में पहले ही आप जानते हैं कि जो मुंतखब हो चुके थे लोग, और उसके बाद जो कल इलेक्शन हुए उस इलेक्शन के अंदर जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो बात की जा रही है 4 सेनेटर के बारे में। वो 4 सेनेटर कौन है जी? सबसे पहले नंबर पे काकड़ साहब, मोहसिन नकवी साहब, फैसल वाडा साहब और औरंगज़ेब साहब। ये वो लोग हैं जो सिलेक्ट हुए लेकिन काफ़ी बातें अपने पीछे छोड़ गए। अब जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है उनके दिल में भी कोई सवाल है और पीपल्स पार्टी के दिल में भी कोई सवाल है और नून लीग के दिल में भी कोई सवाल है। अब ये क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखें, आप पूरी दुनिया में चले जाएं, आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलता कि पाकिस्तान के अंदर आप जब मखलूत गवर्नमेंट बना रहे हों और फिर उसी के मुखालिफ को आप सनत में हमायत करके इलेक्ट करवा दें। अब ये हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम फैसल वाडा की बात करते हैं। तो फैसल वाडा साहब कराची से मुंतखब हुए, सिंध से सेनेटर मुंतखब हुए, और फैसल वाडा साहब की जो सपोर्ट थी वो जरदारी साहब ने की, पीपल्स पार्टी ने और MQM ने की। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जो फैसल वाडा साहब है ये नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ काफ़ी ऐसी चीज़ें बात करते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें बताते भी हैं और बात भी करते हैं, खुल के बात करते हैं और इनको ज़रा सा भी डर नहीं होता और काफ़ी नेगेटिविटी बातें करते हैं ये मियाँ ब्रदर्स के बारे में, मुस्लिम लीग नून के बारे में। उसके बावजूद जबकि MQM और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद था वो नून लीग के साथ था और ज़ाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर उनके पास है, उसके होने के बावजूद इन्होंने जो है उसको फैसल वाडा साहब को जिता दिया। आखिर ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी? और सेकंड हम आपको बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास काफ़ी ऐसे लोग थे जो हारे हुए थे, जैसे साद रफ़ीक साहब थे, राना सनाउल्लाह थे और काफ़ी ऐसे लोग थे जो हारे हुए थे। ये जो लोग थे क्या ये सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। क्यों नहीं हुए? वजह यह है सेनेटर मुंतखब क्यों नहीं हुए। और इनकी जगह पे हमने मोहसिन नकवी साहब को और औरंगज़ेब साहब को सेनेटर मुंतखब करा दिया। तो आखिरकार ये क्या वजह बनी ये भी आपको बताएंगे। और काकड़ साहब पहले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, मैं आपको बताऊं, एक पहले एग्जीक्यूटिव सीट पे बैठ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अब दोबारा उनको सेनेटर क्यों मुंतखब कराया गया, उनकी सपोर्ट क्यों की गई और आगे काकड़ साहब का क्या फ्यूचर है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फैसल वाडा साहब जो थे ये सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उनकी पूरी सपोर्ट पीपल्स पार्टी और MQM ने की, और जबकि फैसल वाडा साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून की भरपूर मुखालफत करते हैं, उसके बावजूद जिताया। अब ये पहली कड़ी है जो इख्तलाफात पैदा कर रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान में। ये आज से मेरी बात याद रखिएगा, यहाँ से इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। और दूसरा कि नून लीग के इतने लोग थे जो हारे थे और बड़े महजनाज लोग थे, बड़े बेहतरीन लोग थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड और जिनको काम करने का एक्सपीरियंस भी था। आपने उन सब लोगों को छोड़ के जिनकी 30-30, 32-32 साल कुर्बानियाँ थी और आपने मोहसिन नकवी साहब को सेनेटर मुंतखब करा दिया। इसकी वजह क्या थी? अगर वो इंटीरियर मिनिस्टर थे तो वो एडवाइज़र बन के भी काम कर सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि उनका सेनेटर बनना। अगर सेनेटर बनना ही था तो वो आपकी पार्टी में ऐलान भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, आपने उनको मुंतखब करा दिया। इसकी वजह क्या है? अब इख्तलाफात नून लीग के अंदर भी शुरू होने वाले हैं और मेरी इतलात के मुताबिक नून लीग के अंदर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और लोग और जो नून लीग की एक वकला बरादरी है वो भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इतने लोगों को छोड़ के आपने मोहसिन नकवी को क्यों वोट दिया और उनको क्यों जिताया। और काकड़ साहब के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काकड़ साहब पहले आप भी जानते हैं निगरान गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन लाया था ये भी आपको पता है।
उसके बाद काकड़ साहब को दोबारा सेनेटर मुंतखब कराया गया। क्यों? आपने प्राइम मिनिस्टर है उनको बता दिया, एग्जीक्यूटिव सीट उनको दे दी आपने, दोबारा सेनेटर क्यों मुंतखब कराया गया? क्योंकि काकड़ साहब आने वाले दिनों में सेनेट के चेयरमैन बनने वाले हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कंफर्म न्यूज़ है कि काकड़ साहब आने वाले दिनों में सेनेट के चेयरमैन बनने वाले हैं। क्योंकि पहले ये सोच रहे थे, यूसुफजई गिलानी साहब ने भी किया ये था कि वो अपनी सीट कौमी असम्बली की छोड़ दी थी और सेनेटर मुंतखब हो गए थे, और वो शायद उनके साथ जो कमिटमेंट जरदारी साहब की ये हुई थी कि वो सेनेट चेयरमैन बनेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल अब कंफर्म हो चुका है कि जो सेनेट के जो चेयरमैन है वो काकड़ साहब बनने वाले हैं, और हरी झंडी जो है वो दिखा दी गई है काकड़ साहब को, और रेड झंडी जो है वो दिखा दी गई है गिलानी साहब को। अब औरंगज़ेब साहब तो मुस्लिम नून की तरफ से जब वो लड़े हैं, उनको उन्होंने टिकट मेरे हाथ से दिया है और फिर वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। अब ये जो 4 बंदे हैं ना, ये 4 बंदे सारे इम्पोर्टेड सीट्स के अंदर बैठेंगे। मैं आपको बताऊं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ बैठे, और ये आप भी जानते हैं, समझ लें कि इसका टोटल जो मोरल ऑफ़ द स्टोरी है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी नुमाइंदगी जो है वो सेनेट के अंदर भी कर दी है पूरी। अब वो उनकी अपनी नुमाइंदगी जो है पहले छुप के होती थी जगह, जैसे कि उनकी नुमाइंदगी होती ज़रूर थी, ऐसा तो हुआ नहीं 1947 के बाद के इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी ना रही हो, लेकिन अभी वाज़े नुमाइंदगी उन्होंने जो है वो सेनेट के अंदर अपनी ज़ाहिर करवा दी है कि ये हमारे लोग हैं। इन्होंने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सारी पार्टियों ने उनको सेनेटर मुंतखब कराया और उनको अच्छी पोस्ट भी दी, अच्छे पोर्टफोलियो भी उनको दिए जा रहे हैं। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त भी सियासतदानों पे यकीन नहीं करती। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस मुसीबत से, इस परेशानी से निकाला जाए, और हम ऐसे लोगों को ढूंढ के लाएं जो वाकई मायनाज उस चीज़ पे अबूर रखते हैं। जैसे औरंगज़ेब साहब को मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपर्ट हैं इकनॉमिकल क्राइसिस के हवाले से। और फिर जब वो आए तो उसके बाद देखा आपने कि IMF ने कैसे माना और कैसे उनकी कंडीशन पे अमल पैरा हुए। और ये मोहसिन नकवी साहब ने जो पंजाब में काम किया है, ये इसी वजह से मोहसिन स्पीड के नाम से जाने जाते हैं। बेहतरीन काम था, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह से फैसल वाडा साहब आउटस्पोकिंग आदमी हैं, जिनके पास काफ़ी न्यूज़ होती हैं और जिनको दी जाती हैं देने के लिए, वो भरपूर न्यूज़ चैनल पे देते हैं, और हर TV चैनल उनको जो है टाइम देने के लिए प्राइम टाइम देते हैं। TV चैनल वाले जितने भी लोग हैं उनको, उसकी वजह ये है कि उनके पास स्पेशल न्यूज़ होती हैं, वो न्यूज़ पहले बता देते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, काकड़ साहब आपको भी पता है कि काकड़ साहब का अगर पीछे चले जाएँ तो कोई भी नाम नहीं था, ना काकड़ साहब को कोई जानता था, और अचानक काकड़ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब वो सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं, और उसके बाद काकड़ साहब सेनेट चेयरमैन बनेंगे। तो इसका मकसद है कि काकड़ साहब के पीछे भी जो मजबूत बॉडी है, और कुछ छोटी मोटी बॉडी नहीं है, और काफ़ी बड़ा हाथ है काकड़ साहब का। और ये जो 4 लोग हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी सेनेट के अंदर करेंगे, ये कन्फर्म न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। और अभी आगे भी आप देखेंगे जब इलेक्शन होंगे तो कौमी असम्बली के अंदर भी इनकी नुमाइंदगी होगी और सूबाई के अंदर भी होगी। अभी भी नुमाइंदगी है, लेकिन काफ़ी लोग ज़ाहिर नहीं हैं, लेकिन आगे ये वाज़े नुमाइंदगी होगी जैसे सेनेट के अंदर है। ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई हैं, इसमें इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं। और नून लीग के लिए तो मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने अपने 30-30 साल, 32-32 साल, 35-35 साल के जो सियासतदान हैं, जो अपना इलेक्शन हार गए और अच्छा काम जानते हैं, काम करने की सालियत रखते हैं, वो लोग एक शरीफुन्नफ्स आदमी हैं जिसमें सार रफ़ीक साहब हैं, मैं उनको जानता हूँ, और काफ़ी ऐसे लोग हैं, और आपके चहेते जो हैं राना सनाउल्लाह भी हैं, लेकिन आपने उन सब को छोड़ के मोहसिन नकवी को इलेक्ट करवाया है। इसका पता है, इसका मकसद ये है कि आप पे भी प्रेशर जो है बड़ा मजबूत है, और प्रेशर के नीचे आप भी आए हुए हैं। और पीपल्स पार्टी को भी एक ऑर्डर जारी हुआ जिस वजह से फैसल वाडा को सेनेटर मुंतखब कराया गया। और बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जरदारी साहब ने फैसल वाडा साहब को गोद भी लिया हुआ है। वो वाज़े कहते हैं कि मैं बेटा हूँ जरदारी साहब का। आगे तो उनको पता होगा, मुझे तो नहीं पता, या उनको तो उनकी वालदा को, लेकिन ये वो ख़ुद सेनेट में काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है TV चैनल्स पे कि फैसल वाडा साहब ये बात कहते हैं। ये कुछ न्यूज़ थी मेरे पास जो मैंने आपको बता दी, 3-4 न्यूज़। ये एक कन्फर्म न्यूज़ है, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आखिरी अशरे में मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी, और उसमें एक नई चीज़ आपको बताएंगे। मैं सारी न्यूज़ पे वीडियोज़ नहीं बनाता, हर कोई भी न्यूज़ आए उसमें वीडियो बनाने बैठ जाओ। मैं कुछ स्पेशल न्यूज़ बनाता हूँ जो मेरे पास टोटल एक कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो आप तक पहुँचानी होती है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन जाए।
दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।